इवनिंग एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी। और बच्चों, हम लोग यहाँ पे इजी मैथ्स चैनल में सीख रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट सीरीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट देखा था, और आज के लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज NC0 इंटू NC2 प्लस NC1 इंटू NC3 प्लस NC2 इंटू NC4, और इस तरीके से बच्चों NCn-2 इंटू NCn हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है। और कैसे करेंगे आखिर हम इस क्वेश्चन को, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग देखें यहाँ पर दो सीरीज़ हैं, तो सबसे पहले हमको इनके अपर इंडेक्स चेक करने पड़ेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो इनके अपर इंडेक्स जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। अपर इंडेक्स इज़ कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों, अपर इंडेक्स इज़ कांस्टेंट। और अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर लोअर इंडेक्स को देखें तो उनका डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। लोअर इंडेक्स डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो वी कैन सी दैट कि लोअर इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 2 - 0 इज़ 2, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार सीरीज़ लिखेंगे बच्चों 1 + x की पावर n। ठीक है, दैट इज़ NC0 x की पावर बच्चों 1, मतलब एक भी नहीं लिखेंगे हम लोग, फिर NC1 x लिखेंगे, फिर NC2 x² लिखेंगे, और इस तरीके से NC3 x³ लिखेंगे, और हमारा लास्ट टर्म जो होगा दैट विल बी NCn x की पावर n। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब 1 + x की पावर n की जगह अब हम लोग x + 1 की पावर n लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NC0 x की पावर n, सारी पावर इसको मिल जाएंगे। फिर NC1 x की पावर n-1, फिर NC2 x की पावर n-2। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे बच्चों NCn-2 x², NCn-1 बच्चों x, और NCn1 को ही सारी पावर मिल गई। अब देखो बच्चों, यहाँ से NC0 लेंगे और यहाँ से NC2 लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो पावर आ रही है वो आ रही है x की पावर n-2। एक बार और कंफर्म कर लेंगे बच्चों NC1, तो यहाँ पे NC3 x की पावर n-3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जो ये चाहिए दैट इज़ रिक्वायर्ड सीरीज़ बच्चों, दिस इज़ समथिंग x की पावर n-2 का कोफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे बच्चों यहाँ से NCn-2 को अगर मैं लूँ और यहाँ से अगर मैं NCn लूँगा तो NCn-2 की पावर x की पावर n-2 होगा कि नहीं होगा, और इधर भी दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 + x की पावर 2n। तो अब इसमें हमें इसका जनरल टर्म अगर हम लिखें बच्चों, इसका जनरल टर्म अगर हम लोग लिखें तो वो क्या हो जाएगा 2NCr x की पावर r, और आपको क्या पावर चाहिए बच्चों n-2, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी n-2। तो आपका जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है दैट इज़ r, वो क्या हो गया बच्चों, r की जगह आप n-2 रख दोगे तो 2NCn-2, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको आप। 1 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो इसको करने की कोशिश करिए बच्चों। NC0 का स्क्वायर, ठीक है, NC0 का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर वाला तो आपने देखा था। फिर यहाँ पे NC1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर बच्चों NC2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, देन NC³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इस तरीके से बच्चों NCn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+1। इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 2n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n+1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें जो है प्रूफ करना है। अब कैसे होगा बच्चों, ये तो थोड़ा अलग सा लग रहा है क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों यही थोड़ा सा आपको आइडिया डेवलप करना होता है मैथमेटिक्स में कि किस तरीके से चीज़ बनी बच्चों, ये भी प्रोडक्ट है। तो इसको तोड़ के लिखते हैं हम लोग NC0
इंटू एन सी नॉट डिवाइडेड बाई 1, ऐसे लिख लेते बच्चों, एन सी 1 इंटू एन सी 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ एन सी 3, और बच्चों ये एन सी 3 डिवाइडेड बाई 3, है ना। कुछ इस टाइप की चीज़ यहाँ पे सिचुएशन बच्चों बन रही है। अब यानी कि दो सीरीज़ हैं, इनके अपर इंडेक्स तो सही है, फिक्स है बच्चों, और इनका डिफरेंस भी फिक्स है, लेकिन इस बार जो सीरीज़ हैं वो थोड़ी सी अलग अलग हैं, है ना। ऐसी सीरीज़ आपने देखी है कोफिशिएंट किस में से आता है, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था बच्चों, याद है। तो पहली वाली सीरीज़ तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको सीधा सीधा लिखिए, एन सी नॉट प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x स्क्वायर, ऐसे करते हुए बच्चों आप इसको एन सी एन एक्स की पावर n तक लिखिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका उल्टा करके आप लिखिए, दूसरी सीरीज़ को हम लोग उल्टा लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आएगा आपके पास, एन सी नॉट एक्स की पावर n आ जाएगा, ठीक है, एन सी नॉट, ठीक है। इसी को एक काम करते बच्चों, इसी का इंटीग्रेशन कर लेते, पहले दूसरी सीरीज़ तो पता ही है, इसी का इंटीग्रेशन कर लेते, क्योंकि इसी में नीचे 1 आया, इसमें 2 आया है ना। तो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स बच्चों, तो दिस इज़ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस विल बिकम एन सी नॉट एक्स, दिस विल बिकम एन सी 1 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो आगे बच्चों, फिर एन सी 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इस तरीके से एन सी एन एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये बन गया बच्चों, ठीक है। और एक साथ में बच्चों कांस्टेंट भी है, वो कांस्टेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था कि x को 0 रख दो दोनों तरफ, तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को हम लोग लिखेंगे अगर, तो दैट विल बी 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, और कांस्टेंट आता है यहाँ पे देखो, x को 0 रखो सब जगह, तो इधर का टर्म पूरा 0 हो जाएगा RHS, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये सीरीज़ हमारे सामने बच्चों आ गई, एन सी नॉट प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एन सी 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये चल रहा है बच्चों हमारा एन सी एन अपॉन n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1। अब क्या करना होगा, अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब क्या करना होगा बच्चों, अब दूसरी सीरीज़ को पलट के लिखना होगा, x प्लस 1 की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ वी विल बी राइटिंग लाइक दिस। तो यहाँ से बच्चों एन सी नॉट एक्स की पावर n मिलेगा, एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 मिलेगा, और आखिरी में जाके एन सी एन कोई भी x की पावर नहीं मिलेगी। अब कुछ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, देखो एन सी नॉट एक्स और एन सी नॉट एक्स की पावर n, तो यहाँ से अपने को x की पावर n प्लस 1 मिलता है, यहाँ से भी देखो x की पावर n प्लस 1 मिल रहा है, मतलब कि इन दोनों के प्रोडक्ट में अपने को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 1 चाहिए। तो मैं इनको लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका प्रोडक्ट बच्चों हम लोग उल्टी सीरीज़ के साथ कर रहे थे, उसको भी सीधा करके लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इन दोनों का प्रोडक्ट किया हम लोगों ने, तो फिर हमें यहाँ से टर्म्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये चीज़ हमें कौन सी पावर नज़र दे रही, जो चाहिए था रिक्वायर्ड चीज़, और वो रिक्वायर्ड क्या है, द रिक्वायर्ड थिंग इज़ x की पावर n प्लस 1। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस n प्लस 1, यानी कि 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड थिंग टाइम्स x की पावर n प्लस 1। क्या बात बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है आपको? अब आपको क्या करना है बच्चों, x की पावर n प्लस 1 आपको यहाँ से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम पावर आपको n मिलती है, यहाँ पे जो मैक्सिमम x की पावर मिलती है वो n मिलती है, यहाँ से आपको बच्चों मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा। तो आप इसका जनरल टर्म लिखोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 2n प्लस 1c। अब देखो जितनी पावर रहती है बच्चों वही r आता है, आपको पता है,
तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 क्या प्रूव करना था बच्चों, 2n+1 है ना। ये चीज़ को अब आप ओपन कर लो, तो 2n+1 फैक्टोरियल और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2n+1 माइनस n+1 इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और एक आ जाएगा आपके पास n+1 फैक्टोरियल और नीचे बच्चों यहाँ पर n+1 है। ये ऊपर बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यू विल हैव 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लेते हैं, या इसी को हम लोग सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं, जनरल टर्म के तरीके से कर लेते हैं बच्चों सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन का। तो लिख लो पहले सीरीज़ बच्चों, NC0 का होल स्क्वायर, दिस इज़ NC1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, NC2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, NC3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ऐसे करके बच्चों NCn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+1। तो इसको लिख लो आप, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ता है, दूसरे मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ता है, दैट इज़ NCr का होल स्क्वायर और नीचे बच्चों r+1। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, इस r+1 को गायब करना पड़ेगा, याद है आपको कि नहीं। तो n+1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड करा दो, तो 1/n+1 समेशन n+1 बाई r+1, एक तो NCr और एक दूसरा NCr, इसको कंबाइन करेंगे बच्चों तो n+1 CR+1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों, 1/n+1 समेशन n+1 CR+1 इंटू NCr, ठीक है, ये बन गया। अब बच्चों इसको आप ये भी इसको ओपन कर लो, तो 1/n+1 बाहर है और इस सीरीज़ को ओपन करके लिख लेते बच्चों, r 0 से लेकर n तक चलता है अपना, है ना। अब यहाँ से पहला r को 0 रखोगे तो n+1 C0 और यहाँ पर NC0, ठीक है, ये आया आपका n+1 C1 इंटू NC0 बच्चों, दिस इज़ n+1 C2 और ये NC1 ऐसे चल रहा है, दिस इज़ n+1 C3 और ये आपका NC2 मिल रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये n+1 CN+1 एंड दिस इज़ NCN, ये मिला आपको बच्चों, क्लियर है, दिस इज़ व्हाट यू गॉट। तो एक बार अब देखो अपर इंडेक्स फिक्स है, n+1 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 n, बस केवल यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, दैट इज़ n+1 C0 मिसिंग है ना, n+1 C0 मिसिंग है, कोई बात नहीं बच्चों, देख लेंगे उसको हम लोग। और ये NC0 NC1 तो आपको समझ में आता ही है। तो अब क्या करने वाले हम लोग, वो इनको हम लोग उल्टा सीधा लिखेंगे, एक बार उल्टा लिखेंगे एक बार सीधा। अब एक बार देखो 1+x की पावर n+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो कोफिशिएंट चाहिए वो 1+x की पावर n+1 के कोफिशिएंट चाहिए। तो n+1 C0 प्लस n+1 C1x प्लस n+1 C2x स्क्वायर, इस तरीके से बच्चों ये हमारा n+1 CN+1 x की पावर n+1 तक जा रहा है। फिर एक बार उल्टा करके बच्चों लिख लो, तो NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1, और इस तरीके से आपका बच्चों NCN x की कोई भी पावर नहीं है। तो देखो बच्चों अब आपको क्या क्या चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको देख लो, n+1 C0 यहाँ से लोगे और इधर की तरफ से बच्चों आपको क्या लेना है, NC0, यानी कि इधर से ये तो x की पावर n+1 का कोफिशिएंट बच्चों मिल रहा है। एक और चेक कर लो टर्म n+1 C2, देखो यहाँ से x स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो दोनों, तो n-1 + 2, तो x की पावर n+1 का रिक्वायर्ड चीज़ है बच्चों। तो ये रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ
है ना, x की पावर n+1 है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और साथ में क्या था देखो, बाहर बच्चों 1/n+1 भी है, तो यहाँ पर एक तो 1/n+1 रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इंटू एक्स की पावर n+1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1 प्लस एक्स के टाइप में लिख लो। 1 प्लस एक्स की पावर 2n+1 में आपको x की पावर n+1 का कोफिशिएंट चाहिए, ये आपको बच्चों यहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ आपको चाहिए। तो वो कैसे आएगा बच्चों कोफिशिएंट, तो ले लो यहाँ से 2n+1 cn+1, ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे एक ये, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उसको ओपन कर लेना आप, 2n+1 cn+1 और नीचे 1/n+1, ठीक है, क्लियर है। अब ओपन कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो रिक्वायर्ड आंसर अभी हम लोगों का यहाँ से आया था। नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से खोल देता हूँ, इसको आना चाहिए बच्चों। 2n+1 फैक्टोरियल, 2n+1 में n+1 को वो कर लो तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और एक बार n+1 का फैक्टोरियल, ऐसे सीधा सीधा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ा जाए बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन है देखो, जो टाइम भी देखते रहते हैं हम लोग ना, तो आज बच्चों लाइव स्ट्रीमिंग फेल हो गई, इसीलिए जो है आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू। तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। तो NC1 NCn-1 प्लस NC2 NCn-2, दिस इज़ NCn एंड NC0, ठीक है। तो NC0 NC1 NCn-1 प्लस NC2 NCn-2 टिल NCn NC0, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बच्चों, कि फिर से वैसे ही आप देखो कि डिफरेंस है ना, n-0 n-1 तो डिफरेंस फिक्स्ड है, और अपर इंडाइसेस जो इसकी फिक्स हैं। फिर से वैसे ही कर लो, एक बार सीधा एक बार उल्टा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको लिखो बच्चों NC0 प्लस NC1x NC2x², और ऐसे ही बच्चों NCn-1 x की पावर n-1 प्लस NCn x की पावर n। अब दूसरी बार क्या करेंगे, x प्लस 1 की पावर n, ठीक है, एंड दिस इज NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1 प्लस NC2 x की पावर n-2, और ये बच्चों यहाँ पर NCn-1x और दिस इज NCn। तो इधर से NC0 लो बच्चों और इधर से NCn लो, ठीक है, इधर से NC0, सही तो लिखा बच्चों, NC0 प्लस NC1x प्लस NC। अच्छा डिफरेंस बच्चों फिक्स है कि नहीं है, नहीं बच्चों डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इस बार सम कांस्टेंट है, सम इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, देखो सम कांस्टेंट है, n+0 n-1 प्लस 1 n-2 प्लस 2। तो बच्चों अगर देखो डिफरेंस कांस्टेंट होता तो ये फंडा चल जाता, अगर बच्चों सम कांस्टेंट है तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, देखा। तो आपको क्या करना है बच्चों, दोबारा से इसी चीज़ को लिखना है, ऐसे 1 प्लस एक्स की पावर n को दोबारा से बच्चों लिखना है, ठीक है, यहाँ पे x², तो मतलब सीधा सीधा ही लिखना है आपको, दोनों सीरीज़ को सीधी सीधी लिखना है। अब मल्टीप्लाई करो बच्चों NC0 और NCn, तो देखो x की पावर n का कोफिशिएंट आए,
इधर से एन सी वन एक्स आ रहा बच्चों, एन सी एन माइनस, तो एक्स की पावर, तो रिक्वायर्ड जो चीज़ है यहाँ पे एक्स की पावर एन है बच्चों, एंड दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। अब आप x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें से निकाल लो बच्चों, जो कि होगा 2n/cn, और जो कि बच्चों याद है कि हम लोग एक बार करें। अब अगर हम इसी सीरीज़ में है ना अल्टरनेटिव मेथड इसका देखें बच्चों, अगर हम लोग इसका अल्टरनेटिव मेथड देखें तो एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। तो आप एन सी एन को बच्चों एन सी जीरो लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा एन सी नॉट का स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि एन सी एन माइनस वन को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये एन सी वन आएगा। सो दिस विल बिकम एन सी वन का होल स्क्वायर। और ये सीरीज़ तो जानी पहचानी आपको लग रही होगी बच्चों, और इसका आंसर आपको याद करने को भी बोला गया है। तो ये देखो, तो अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो बच्चों तो इस मेथड से आप करिए इसे, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड मैथड एंड यू विल बी एबल टू डू द प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। तो यहाँ एक नई चीज़ बच्चों आपने सीख ली कि अगर सम कांस्टेंट हो तो फिर हम उल्टा करके नहीं लिखते, हम सीधा सीधा ही लिखते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ट्रिक लिख लेते बच्चों, इस चीज़ की ट्रिक आपको ध्यान रखने में हेल्प करेगी। तो ट्रिक क्या है? सिंपल सा ट्रिक लिखते हैं कि अपर इंडेक्स अगर फिक्स है ना, अब तक तो आ ही गया होगा आप लोगों को, अपर इंडेक्स इज फिक्स्ड और दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर डिफरेंस ऑफ लोअर इंडेक्स कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ लोअर इंडेक्स अगर बच्चों कांस्टेंट है तो x को एक सीरीज़ में आप x की इंक्रीजिंग पावर लिखिए क्वेश्चन को करने के लिए, और दूसरी सीरीज में बच्चों x की डिक्रीजिंग पावर लिखिए, डिक्रीजिंग पावर, ठीक है। समझ में आया? और अगर बच्चों दूसरा केस होता है कि सम ऑफ लोअर इंडेक्स बच्चों अगर कांस्टेंट आता है, सम ऑफ लोअर इंडेक्स इज कांस्टेंट, अगर ऐसा होता है सम ऑफ लोअर इंडेक्स कांस्टेंट, तो दोनों सीरीज़ को x की इंक्रीजिंग पावर में लिखिए, दोनों सीरीज़ को x की इंक्रीजिंग पावर में लिखिए, इसको भी x की इंक्रीजिंग पावर में लिखिए और इसको भी बच्चों x की इंक्रीजिंग पावर में लिखिए। तो ये दोनों आप इंक्रीजिंग पावर में लिखोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? तो उसमें फिर आपको रिक्वायर्ड टर्म को करना होगा। चले बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर बात आपको 100% श्योरिटी के साथ आ चुकी हो तो हम एक और क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है बच्चों एम सी आर एन सी नॉट प्लस एम सी आर माइनस वन, दिस इज़ एन सी वन, फिर एम सी आर माइनस टू, दिस इज़ एन सी टू। इस तरीके से बच्चों एम सी वन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ आता है एन सी आर माइनस वन, यहाँ पे एम सी नॉट इंटू एन सी आर ये आता है। अब बच्चों क्या कांस्टेंट है? देखो ऊपर की पावर तो फिक्स है, नीचे का देखो बच्चों आर प्लस जीरो, आर माइनस वन प्लस वन, आर माइनस टू प्लस टू, मतलब सम कांस्टेंट, सम इज कांस्टेंट है ना। ये देखने को मिल रहा है हमें कि सम बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक बार 1 प्लस एक्स की पावर m लिख लो। आप लिखो बच्चों जल्दी से, एम सी नॉट प्लस एम सी वन एक्स प्लस एम सी टू एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे ऐसे बच्चों एक और लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, एम सी आर एक्स की पावर आर, ठीक है। और फिर चलते हैं आगे और इस तरीके से आखिरी टर्म लिख लेते हैं बच्चों, दैट इज़ एम सी एन, एम सी एम, है ना, और एक्स की पावर m ये। फिर बच्चों एक हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर n लिख लेते हैं, तो वो अपने को क्या देगा, एन सी नॉट एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इधर एक और भी लिख लेते हैं बच्चों, एम सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है हमें। और इसमें किसकी ज़रूरत है, एन सी आर माइनस वन वगैरह की ज़रूरत है, तो इसको भी ले लेते हैं। तो बच्चों एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन
ये हो गया, और एन सी आर एक्स की पावर आर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कौन सी पावर चाहिए, तो एम सी आर लो यहाँ से बच्चों, और यहाँ से एन सी नॉट, तो मिलता है आपको एक्स की पावर आर। एक और टर्म देख लो, एम सी आर माइनस वन, तो एक पावर कम हो गई, इधर से एक बढ़ गई, तो रिक्वायर्ड सम जो है बच्चों वो एक्स की पावर आर का है। और इधर से जब प्रोडक्ट लोगे आप तो दैट इज़ वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, तो फिर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, जनरल टर्म से एम प्लस एन सी आर। ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक अब बच्चा समझ गया है कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। दिस इज़ रियली नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, दिस इज़ क्वाइट एन ईजी प्रॉब्लम। आई थिंक यू शुड बी क्वाइट एबल टू डू दिस प्रॉब्लम, है ना। आ जाएगा बच्चों, सिंपल है। तो जब सम कांस्टेंट होता तो कैसे करते, ये भी आपने बच्चों देख लिया। एक और क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके का देख लेते हैं, जिससे कि अच्छे से आपको ये फीलिंग आ जाए कि कैसे करते हैं, आखिर ये सवाल कैसे करते हैं। तो 30 सी नॉट, और इधर से बच्चों आपके पास है 30 सी 10, 30 सी नॉट, और इधर से बच्चों 30 सी 10, इधर से 30 सी 1, और इधर से बच्चों 30 सी 11, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस। तो ऐसे करते करते आखिरी टर्म जो है बच्चों, देखो जहाँ पे ये ऑड आ रहा है बच्चों वहाँ पे माइनस है, और जहाँ पे इवन नंबर्स है वहाँ पे प्लस है। तो 30 सी 20 और 30 सी 30, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो एक सीरीज़ तो 10 से ही शुरू हुई और 20 तक ही गई, और एक सीरीज़ 0 से लेके पूरा 30 तक जा रही है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो कैसे करें बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़, अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर देखें कि एक सीरीज़ में आपका माइनस प्लस के टर्म्स आ रहे हैं, और एक सीरीज़ में आपके केवल प्लस के टर्म आ रहे हैं। अपर इंडेक्स तो फिक्स है, अपर इंडेक्स इज़ फिक्स्ड। ठीक है, अपर इंडेक्स आपको फिक्स दिख रही है। लोअर इंडेक्स को अगर हम लोग देखें बच्चों, लोअर इंडेक्स, अगर लोअर इंडेक्स को देखें तो इनके जो डिफरेंस है ना, लोअर इंडेक्स के जो डिफरेंस है बच्चों वो फिक्स है। तो ऐसे में एक बार आपको सीधा लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1 के साथ लगाना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे, तो इसी के साथ लगा देते हैं 30 वाले के साथ। तो दिस इज़ 30 सी नॉट एक्स की पावर 30, है ना। यहाँ पे तो 1 की पावर पूरी दे दी हम लोगों ने। 30 सी 1 के साथ बच्चों एक्स, फिर 30 सी 2 के साथ बच्चों हम लोगों का ये एक्स स्क्वायर आया, और यहाँ पर बच्चों आखिरी वाला टर्म जो आएगा दैट विल बी प्लस 30 सी 30 एक्स की पावर 30। और एक बार बच्चों हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस इस बार कांस्टेंट है, तो x प्लस 1 की पावर 30, तो यहाँ से हमें मिल रहा है बच्चों 30 सी नॉट एक्स की पावर 30 प्लस 30 सी 1 एक्स की पावर 29, और ऐसे 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 करते करते बच्चों बीच में एक जगह 30 सी 10 भी चाहिए हमें। तो 30 सी 10 कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर 20, फिर 30 सी 11, तो एक एक कम हो रहा है तो 90, तो ये लिखना ज़रूरी है बच्चों, 30 सी x 90। और बच्चों ये 30 सी 20 में कितना हो जाएगा, x की पावर 10 हो जाएगा। अब इनके पावर्स को आपको कलेक्ट करना होगा, यू नीड टू कलेक्ट दीज पावर्स। तो कलेक्ट करते हो बच्चों 30 सी नॉट, यहाँ से निकालते हैं, इसकी कोई x की पावर नहीं है। यहाँ पे देखो 30 सी 10 है ना, इसमें तो प्लस ही रहेगा बच्चों। 30 सी, यहाँ पे x की पावर 20 आ रहा है, तो क्या सब जगह आ रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों x, और यहाँ 11 में 19, हाँ। तो बच्चों रिक्वायर्ड चीज़, और यहाँ पे x की पावर 20, और इनको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 30। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आपको 30 पावर बच्चों चाहिए, तो इसका हम लोग जनरल टर्म लिख लेते हैं 30 सी आर टी आर प्लस 1, है
ना, ये तो लिख ही लेते हो आप। तो 1 की पावर n माइनस आर, वो तो चला ही गया, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर होता है, यानी कि 30 माइनस आर। ठीक है, यही होता है बच्चों n माइनस आर, है ना, ये लिख लिया हम लोग। अब हमें इसमें से पावर जो ढूंढनी है, ठीक है, इसमें से हमें जो पावर ढूंढनी है वो कौन सी बच्चों, 1, देखो इसको -1 की पावर 30 लिखेंगे तो बच्चों पॉजिटिव ही हो जाएगा, और -1 की पावर माइनस आर का मतलब -1 की पावर आर, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, -1 की पावर आर 30 सी आर, और एक्स स्क्वायर में 60 माइनस 2r, और 60 माइनस 2r इज इक्वल टू 20, है ना। तो इसको एक तरफ भेजो बच्चों, 40 इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू बच्चों 20, तो r की वैल्यू 20, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, -1 की पावर r, तो 20 पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर विल बी 30C20, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसी को लिख सकते हो 30C10, है ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर से भी बच्चों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों समझ में आया। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करो, फिर पानी वगैरह मैं पी लूँ, है ना। तो एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग सीरीज़ देखेंगे बच्चों बायनोमियल कोफिशिएंट्स की। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि हम लोगों ने अभी तक NCR की डिफिनीशन जो पढ़ी है, वो NCR की डिफिनीशन पढ़ी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डिफिनीशन थी, दिस वाज अवर फर्स्ट डिफिनीशन। क्लियर है बच्चों। सेकेंड डिफिनीशन जो NCR हम लोग बोल सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम से NCR की डिफिनीशन है। ठीक है, वो क्या है, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना भाई, NCR ही तो होता है x की पावर r के आगे का कोफिशिएंट। तो ये बाइनोमियल थ्योरम की डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन आप PNC में पढ़ोगे बच्चों कि n चीज़ों में r चीज़ों को सेलेक्ट करना, वो PNC में हम लोग पढ़ेंगे। तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर, या आपने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन NCR की डिफिनीशन बाइनोमियल थ्योरम में क्या है बच्चों की 1 प्लस एक्स की पावर n में जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r है वो होता है NCR, और NCR का मतलब PNC में क्या होता है, n चीज़ों में r को सेलेक्ट करना है। तो अब हम लोग इस डिफिनीशन के बेसिस पे बच्चों क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो आपको कहीं दिया गया कि 5C2, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि 1 प्लस एक्स की पावर 5 में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ये आप समझ पाओ बच्चों। अगर किसी ने लिख दिया 17C10, तो इसका मतलब हो गया बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर 17 में जो कोफिशिएंट है वो किसका है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। तो ये मीनिंग है बच्चों इन चीज़ों की बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से। अब यानी कि अब हम लोग ये चीज़ पढ़ के अपर इंडेक्स वेरिएबल वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अपर इंडेक्स, अभी तक अपर इंडेक्स फिक्स रहता था, अब अपर इंडेक्स वेरिएबल के प्रॉब्लम बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन है NC0 इंटू NC1 प्लस NC1 और n-1C1, फिर बच्चों NC2 और n-2C2, ऐसे चल रहा है NC3 n-3C3। ठीक है, तो आप समझो बच्चों कि कैसे करेंगे इसको। थिंक अबाउट दिस कि ये कैसे क्वेश्चन होगा, है ना। तो ये सोचने के लिए आपको कल का होमवर्क दे देते हैं कि आप सोचो इसे, है ना। सोच लोगे बच्चों, तो 2 पेज छोड़ देता हूँ मैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पुराने टॉपिक से। तो क्वेश्चन है बच्चों, लेट n बी एन
ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, एन कोई ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन वन, ठीक है, एन एक ऑड नेचुरल नंबर है विच इज़ ग्रेटर दैन वन। द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros, the number of zeros at the end of 9 की पावर 99 की पावर कर देते हैं, 99 की पावर n प्लस 1 इज़, तो n बच्चों एक ऑड नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, मतलब 3, 5 ये सब हो सकती है। तो आपको बताना है कि इस सम में 99 की पावर n प्लस 1 में कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे मिनिमम। तो बच्चों 3 हो सकते हैं कि 4 हो सकते हैं कि 2 हो सकते हैं कि नन, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस। तो हमने क्या बोला था बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मतलब 10 के मल्टीपल के आजू बाजू में नंबर्स को सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर 100 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ये हो गया, 100 माइनस 1 की पावर n प्लस 1। तो इसको आप क्या करो, ओपन कर लो, दैट इज़ NC0 100 की पावर n प्लस NC1 100 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1, ऐसे चलेगा बच्चों, ठीक है। अब NCn माइनस 1, तो यहाँ पे 100 आएगा आपके पास, ठीक है। देखो एक n था, जब दोनों का डिफरेंस आता है n माइनस 1, ठीक है, n माइनस n माइनस 1 एक आया, ठीक है। जब बच्चों ऑड है तो निगेटिव है पावर, ठीक है। अब NCn जो है वो ऑड है, तो NCn माइनस 1 इवन हो जाएगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी, मतलब NCn माइनस 1 ये ऑड है, जब ऑड है तो ये माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और बच्चों जब NCn लिखेंगे तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार समझो ढंग से। n क्या था बच्चों, n ऑड नेचुरल नंबर है, n ऑड नेचुरल नंबर है, तो n माइनस 1 क्या हुआ बच्चों, इवन हुआ ना, ऑड माइनस 1 तो इवन। अब देखो जब इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, जब ऑड है तो यहाँ पे माइनस, तो दिस इज़ इवन, तो दिस इज़ पॉजिटिव, क्लियर है। और यहाँ पर बच्चों ये निगेटिव हो जाएगा, दिस इज़ माइनस 1, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया और एक प्लस 1 ओपन कर लिया बच्चों, आप खुद देखो ये माइनस 1 NCn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, और इन सब से आप 100 कॉमन ले सकते हो बच्चों। तो ये लेमडा हो गए सारे, NC0 NC1 माइनस NC1 ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कितने जीरो आ रहे बच्चों, तो मिनिमम आपको 2 जीरो यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पे आपको मिनिमम 2 जीरो आंसर में मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लेट n belongs to natural number and n is less than रूट 2 प्लस 1 की पावर 6, then the greatest value of n is, ठीक है। तो n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू बच्चों रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n इज़, एक तो बच्चों आपके पास 199, बी आपके पास 198, सी आपके पास 197 और डी बच्चों 196, ठीक है। तो कैसे करें, तो बच्चों n से ये कम है ना, तो ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन वाली तरकीब से होगा, है ना, तरकीब ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ऐसे वालों में बच्चों आपको ऐसे ही सोचना है, रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 बच्चों आपका f डैश होगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते बच्चों ऐसे सिनेरियो में, अब आपको यहाँ पे इंटीजर पता करना है, तो आपको मालूम है बच्चों कि इसको एक्सपैंड करते हैं और देखते कि कहाँ पर हमें मिलता है, वो क्या कहते हैं, इर्रेशनल टर्म्स कहाँ पे गायब हो जाएंगे।
तो आप जल्दी से सोचो बच्चों कि इसको कैसे लिखें। तो जब हम लोग इसे लिखेंगे तो ये 6c0 √2 की पावर 6 आएगा। तो देखो ये इवन मतलब ये एक इंटीजर बन जाएगा बच्चों, लेकिन 6c1 जब लिखेंगे तो वो √2 की पावर 5 वो कभी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये 6c6 आया। जब इसको लिखेंगे बच्चों तो ये 6c0 √2 की पावर 6 तो बहुत प्यार से लिखा जाएगा, लेकिन 6c1 जब लिखने जाएंगे तो उसके साथ माइनस आ जाएगा बच्चों। तो माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और बच्चों ये जो इवन वाले थे ये पॉजिटिव रहते हैं। अब इनको जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा i + f डैश, और 2 टाइम्स क्या क्या आ रहा है यहाँ पे 6c0। अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बच्चों इंटीजर बताना, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n है ना। तो दिस इज कमिंग एज 6c2 आएगा यहाँ पे, तो √2 की पावर 4, फिर 6 सभी ये चाहिए होगा क्योंकि आपको ये नहीं बताना कि इवन है कि क्या है ना, ये सब नहीं बताना आपको, ठीक। आपको यहाँ पर क्या बताना है जल्दी से बताओ। 6c4 √2 की पावर 2 और 6c6 ऐसे आ गया। तो बच्चों f - f डैश होता है तो वो 0 हो जाता है, पर f + f डैश होता है तो आपको पता है कि 1 आता है। तो i + 1 = 2 टाइम्स, इसको सॉल्व करो बच्चों, √2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, √2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 6 × 5/2 × 1, ठीक है। 6c2 मतलब 6 × 5/2 × 1 दैट इज़ √2 का स्क्वायर इज़ 2, और 6c1 इज़ 1, ठीक है। तो अब बच्चों 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, और ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है 2 × 8 + 30 × 2 60, एंड दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ +1, तो 6 ये कितना हो गया 99 है ना। तो 99 × t इज़ 198, तो i + 1 = 198 बच्चों, तो i = 197। तो C यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चले बच्चों आगे बढ़े, नए सवाल लेके आए आपके लिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन है, तो जो टॉपिक बच्चों पढ़े बीच बीच में आप देखते हो कि सबके क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जिसको आपको रिवीजन है, वैसे तो रिवीजन की जिम्मेदारी आपकी है ना, प्रैक्टिस करिए बच्चों। इन द एक्सपेंशन ऑफ, पर बच्चों इसी तरीके से आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन करना चाहिए जिससे कि आप रिवीजन करते रहें। तो 1 + x² - x³ की पावर 8 इज़, ठीक है, ये निकालना है। तो ए बच्चों यहाँ पर देखिए 476 आ रहा है, बी आपका बच्चों यहाँ पे 496, सी जो है ऑप्शन 506, और डी है 528। तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग बच्चों कि ए कितने टर्म है, यहाँ पर 3 है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम बच्चों यहाँ पर लगेगा। तो जनरल टर्म हम लोग यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम का लिख लेते हैं। जनरल टर्म लिखिए आप, तब तक लिखिए बच्चों जनरल टर्म मल्टीनोमियल थ्योरम का, ध्यान से लिखिएगा। व्हाट इज़ द मल्टीनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म। तो बच्चों क्या होता है, समेशन जो पावर रहती है उसका 8 फैक्टोरियल, फिर 1 की, फिर सारी R1 फैक्टोरियल, फिर R2 फैक्टोरियल, फिर R3 फैक्टोरियल। 1 की पावर बच्चों R1 लिखने का कोई मतलब नहीं, x के स्क्वायर में R2 तो x2 R2, ठीक है, और -x³ बच्चों -x³ की पावर कितना R3, तो x की पावर 10 चाहिए बच्चों। तो यहाँ से एक तो चीज़ बच्चों R1 + R2 + R3 की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 8 के बराबर है ना, जितनी पावर होती है उसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल टू 8। और x की पावर बच्चों यहाँ से आप लिख लो, एक तो -1 की पावर R3 लिख लेते हैं हम लोग अलग से, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, -1 की पावर R3 और x की पावर 3R3, यही तो था, x की पावर 3R3। तो एक और इक्वेशन बन गया बच्चों, दैट इज़ 2R2 + 3R3 = 10,
और हमारा 0 से लेकर R1, R2, R3 इनकी वैल्यू बच्चों 8 तक के बीच में ही रहनी चाहिए। अब आपको बच्चों एक टेबल बनानी पड़ेगी। R1 को सबसे आखिरी में नंबर लेंगे, इधर R2 और इधर R3 एंड अब एक एक नंबर रखना शुरू करते बच्चों। तो देखो R3 0 ले सकता है बच्चों, तो R3 को हमने अगर यहाँ पे 0 रखा तो आप देखो बच्चों R3 को 0 रख के देखो, तो R3 को 0 रखोगे तो 10 माइनस 0 10 है, तो R2 5 आ रहा है। अब R2 बच्चों इन दोनों का सम 5 आ रहा है, लेकिन टोटल सम 8 आना चाहिए। अब R3 को आप अगर 1 रखने जाते हो बच्चों, अब देखो ये R2 को ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ पे ये इवन मतलब इधर बचा हुआ नंबर आपका इवन आना चाहिए, तो अगर आप 1 रख दो बच्चों 7 आएगा तो वो कटेगा ही नहीं। तो आप R3 को 2 रखोगे, R3 को क्या रखोगे, इवन नंबर ही रख सकते हो बच्चों, तो 2 रखोगे तो 6, तो 10 माइनस 6 इज़ 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। अभी बच्चों 2 2 4 हो गए। अब 3 आप रख नहीं सकते, अब 4 आप रखोगे तो 12 हो जाएगा। R2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यही दो वैल्यूज़ हैं बच्चों। अब बहुत ही सिंपली आपको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो इनकी पावर वगैरह लिख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फैक्टोरियल, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज 0 फैक्टोरियल, और -1 की पावर R3 बच्चों, तो वो 0 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 8C3 आ रहा है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 है ना, 5 फैक्टोरियल उड़ गया बच्चों, और 6 भी उड़ गया, तो 56 आया बच्चों यहाँ से। ठीक है, क्या सही है? अब ये सेकंड में आ जाओ बच्चों, इसको भी ओपन कर लो जल्दी से। 8 फैक्टोरियल तो बहुत ही सुंदर लग रहा है बच्चों, 4 फैक्टोरियल, उसके साथ 2 फैक्टोरियल, और उसके साथ एक और 2 फैक्टोरियल, और ये -1 की पावर 2 बच्चों, ये आपको पॉजिटिव ही देगी। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ से बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 और 2। ठीक है, अब चलो सॉल्व कर लेते बच्चों, क्या क्या उड़ रहा है यहाँ से। 6 को 6 से उड़ा देते बच्चों, और 8 को 8 से उड़ा देते। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों ये 8 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा आगे के तो फैक्टोरियल ही नहीं लिखे, अच्छा 4 फैक्टोरियल तो उड़ गया था यार, दोबारा से क्यों लिख दिया, शेट। चलो भाई 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना, और 4 फैक्टोरियल तो उड़ गया, तो 2 इंटू 1 2 केवल, 4 से बच्चों ये 4 ये 2, तो अब देखो बच्चों 420 आया ये, तो 420 प्लस 56 इज 476, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या बच्चों ये आंसर आ चुका है आपका? आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। लेट ए बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स इफ ए बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ इवेंट टर्म्स। कल मैं बताए थे सम ऑफ ऑड टर्म्स, इवेंट टर्म्स, उनकी प्लेसेस के बेसिस में, ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, इसमें देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू, पहला बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन में बच्चों यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन इज नन। ठीक है, तो ए जो है वो सम ऑफ ऑड टर्म्स है, और बी जो है बच्चों सम ऑफ इवेंट टर्म्स है ऑन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक्सपेंशन लिख लेते हैं इसका। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बच्चों एन सी नॉट प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x स्क्वायर एन सी 3x क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास एन सी एन एक्स की पावर n ये है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो जो इवेंट टर्म्स हैं, ये तो ऑड टर्म है, पहला टर्म है ना, ऑड टर्म्स को एक साथ कर लो, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 पांचवा टर्म, ऐसे ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ वो भी तो रखो, NC2x², ऐसे ये सब बच्चों इवेंट टर्म है, ऑड टर्म है, तो इसको हम लोग A बोल देंगे, और बाकी के बचे हुए ऐसे लिख दो बच्चों, NC1x NC3x3 ऐसे, ठीक। तो ये मतलब हुआ कि जो 1 + x की पावर n है, ये सारे ऑड हैं, इनको A और इनको ऐसे B लिख सकते हैं। अब बच्चों आप देखो, जब हम लोग 1 - x की पावर n लिखेंगे तो देखो ये सब तो पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि माइनस तो इनके साथ जाएगा, ऑड वालों के साथ, है ना, -x की पावर 1 -x की पावर 3, तो सबसे माइनस बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो ये A - B हो जाएगा। अब इनको चाहिए कि 1 - x² की पावर n क्या हो, तो बच्चों दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, कर लो इनको मल्टीप्लाई, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है 1 - x² की पावर n इज़ इक्वल टू A² - B², विच इज़ बच्चों A का ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तो इसको आप देख लेना, ठीक है, चलो बाय बाय।